और दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम एकदम आप ज़मीन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, उसका दस्तावेज क्या होता है, कागज़ क्या होता है, कुछ पता नहीं है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए अभी हम लोग बात करेंगे कि आप अपने ज़मीन के बारे में आपका कोई नॉलेज नहीं है, कोई पेपर नहीं है, कैसे आप निकाल सकते हैं, इसमें खतिहान क्या होता है, जमाबंदी क्या होता है, सभी को मैं बारीकी से बताने वाला हूँ। तो इसको एकदम स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए और चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। और इसमें हम बताते हैं कि खतिहान कहते किसे हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हम खतिहान कहते किसे हैं, खतिहान क्या होता है, इसके बारे में हम बताएंगे। खतिहान कितने तरह का होता है, अगर खतिहान होता है तो वह कितने तरह का होता है, सीएस क्या है, आरएस खतिहान क्या है, यह सभी के बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। खतिहान सर्वे के समय में तैयार किया जाता है। चलिए खतिहान का फुल फॉर्म मैं दिखा रहा हूँ। आपका खतिहान का जो परिभाषा होता है वह आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे। बिहार में सीएस खतिहान क्या है। खतिहान दो तरह का होता है। खतिहान जैसे कि मैं बता दूं कि अंग्रेज के ज़माने के समय 1890 में एक खतिहान तैयार किया गया था। उसको जो है खतिहान दो तरह का होता है। 1890 में जो अंग्रेज के समय में तैयार किया गया था उसे जो है सीएस खतिहान बोलते हैं। और दूसरा है आरएस खतिहान, इसको रिविजनल खतिहान भी बोला जाता है। यह नया वाला खतिहान होता है। सीएस खतिहान जो है पुराना वाला खतिहान होता है। और आरएस खतिहान की बात करें तो आरएस खतिहान जो है 1960 1958 से लेकर के 1980 तक, यह जो है 1980 के बीच में तैयार किया गया था। और यह जो है सीएस खतिहान जो है 1890 से लेकर के 1925 तक, यह जो है खतिहान का तैयार किया गया था। इसमें तैयार करने में समय दिया गया था। मैं चलिए सीएस खतिहान के बारे में बता देता हूँ कि बिहार में सीएस खतिहान क्या होता है। यह विकिपीडिया से यह जो है जानकारी लिया गया है। कब्जे स्वामित्व का निर्धारण करने और भूमि का विकास विकास कर का आकलन करने का उद्देश्य से सर्वेक्षण के माध्यम से, यानी सर्वे के माध्यम से तैयार किए दस्तावेज को खतिहान के रूप में जाना जाता है, या खतिहान कहते हैं या जाना जाता है। इसे अधिकारों का रिकॉर्ड, सोटोलिप या पर्चा के रूप में भी जाना जाता है। सीएस खतिहान, यह खतिहान 1888, देख रहे हैं हम 90 बताया, 1888 में तैयार किया गया था यह, और 1940 को समाप्त होता है, जिसे कैडेस्टल खतिहान के रूप में जाना जाता है। यह आप यहाँ से शुरू 1888 से शुरू किया गया और 1940 तक यह बनाया गया सीएस खतिहान को। और यह सबसे पुराना वाला खतिहान होता है। और एक रिविजनल खतिहान होता है, उसके बारे में भी अभी हम बताएंगे आप लोगों को। खतिहान के बारे में आपने भली भांति अच्छे तरह से जान लिया। आगे हम लोग जानकारी लेते हैं। खतिहान ने आपने देख लिया, और सीएस के बारे में और आरएस खतिहान के बारे में, दोनों के बारे में आपने जान लिया कि क्या होता है सीएस खतिहान, क्या होता है आरएस खतिहान। यह सभी को आप जान चुके हैं। खतिहान कितने तरह का होता है यह भी आप देख चुके हैं, और खतिहान किसे कहते हैं यह सारे डाउट जो है क्लियर हो गया। आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पंजी 2 या जमाबंदी क्या होता है। पंजी 2 या जमाबंदी उसे कहते हैं, जैसे कि सर्वे होता है उस समय जो है सारा प्लॉट का एक नंबर दिया जाता है। पहले मैं खाता शुरू करता हूँ एकदम जीरो से। खाता क्या होता है।
देख पा रहे होंगे खाता क्या होता है। यह जो है जब सर्वे शुरू होता है तो उसके बाद जो है मैंने ब्लॉक देखिए पहले जिला होता है, जैसे कि एक बिहार एक बिहार एक राज्य है। उसके बाद बिहार के अंदर में बहुत सारे जिला होंगे। बिहार के अंदर में जिला है और जिला के अंदर में ब्लॉक होता है। ब्लॉक के अंदर में मौजा होता है। यहीं से यह शुरू होता है। मौजा के अंदर में बहुत सारे रैयत, यानी रैयत को आप किसान भी बोल सकते हैं, कि बहुत सारे किसान होते हैं। तो उन सभी को उन सभी को पहचान के लिए एक नंबर दिया जाता है कि एक से शुरू करके किसी का एक रहेगा, किसी का दो रहेगा, किसी का तीन, इसी तरह से बढ़ते चला जाता है। और किसी का 150 हो जाता है, किसी का 200 हो जाता है। तो यह खाता किसी रैयत, किसी किसानों को, किसी ज़मींदारों को एक संख्या से चिन्हित किया जाता है कि इनका इतना खाता खाता हुआ। उस खाता में बहुत सारे प्लॉट को रख दिया जाता है। जैसे बैंक में आप जो है खाता खुलवाते हैं, तो उस खाते में जो भी ट्रांजैक्शन होता है, जो भी निकासी या जमा का काम होता है, वो सभी जो है एक पासबुक के अंदर रहता है। उसी तरह से यह किसान का एक नंबर हो गया। इसी नंबर के अंदर में, इस मौजे में जितना भी प्लॉट होगा, जितना भी ज़मीन होगा, सभी को उसमें रख दिया जाता है। तो आप खाते के बारे में समझ लिया। अब हम लोग खेसरा के बारे में जानते हैं। अब हम लोग खेसरा के बारे में जानते हैं। तो खेसरा उसे कहते हैं जब, अब किसान का तो जो है अंक के माध्यम से जाना जो जा चुका है। खाता आप दे जान गए कि क्या होता है खाता। तो खेसरा को जानने के लिए किसी प्लॉट होता है, जैसे एक गांव में, एक मौजे में मान लेते हैं कि बहुत सारा प्लॉट होगा, बहुत ज़मीन होगा। तो उसको एक नंबर से सूचित किया जाता है। जैसे शुरू में मान लेते हैं कि एक से शुरू करके वह जो है 200 तक वहाँ उस एक मौजे में गया। तो किसी का 50 होगा, किसी का 60 होगा। तो इस तरह से एक ज़मीन का नंबर दे दिया जाता है। वह नंबर को ही खेसरा कहा जाता है। इसी को प्लॉट संख्या भी बोला जाता है। इसी को प्लॉट संख्या, प्लॉट संख्या से भी सूचित किया जाता है। प्लॉट संख्या या खेसरा नंबर एक ही होता है। यह जो है एक किसान को एक खाता नंबर होगा, एक मौजे में एक खाता होगा, और उसके अंदर में बहुत सारे ज़मीन होंगे एक मौजे में। तो उसी प्लॉट संख्या को हम लोग खेसरा संख्या बोल सकते हैं। तो एक खाता में बहुत सारे खेसरा हो सकते हैं, बहुत सारे खेसरा हो सकते हैं। एक खाता में बहुत सारे खेसरा हो सकते हैं। और एक मौजे में एक किसान को एक खाता संख्या होता है। अब हम लोग खाता और खेसरा के बारे में जान गए कि खाता नंबर एक किसान का एक अंक द्वारा पहचानने का एक तरीका होता है कि उनको अंक से हम पहचान सकते हैं। 59 मान लेते हैं कि उनका खाता, किसी व्यक्ति है उनका 59 है खाता। तो 59 जैसे ही हम कहीं रजिस्टर पे सर्च करते हैं, या हम मोबाइल पर सर्च करते हैं, या रजिस्टर पर खोज करते हैं, तो वहाँ पे 59 लिखते हैं। 59 जो नंबर पर जाते हैं, उनका नाम, उनके बारे में पूरा डिटेल्स दिखा देता है। तो उसे खाता कहते हैं। और उसके खाता में 59 पर तक गए, वहाँ पे अब खेसरा दिखाएगा, बहुत सारा प्लॉट दिखा देगा कि इसके अंदर इतना प्लॉट है। अब चलिए, अब हम लोग हल्का और जमाबंदी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम बता देते हैं कि हल्का क्या होता है। हल्का हल्का किसी ब्लॉक, एक ब्लॉक को मैं मान लेता हूँ कि एक ब्लॉक है, उसके अंदर में बहुत सारा पंचायत होगा। पंचायत को ही हल्का बोला जाता है। हल्का यानी आपका पंचायत का नाम होता है। अब मौजे की बात करूँ, मैं मौजा की बात करूँ,
तो एक पंचायत में, सॉरी गलती हो गया, मौजा की बात करूँ, मौजा की जब हम बात करते हैं तो मौजा एक हल्का, आप जान गए कि पंचायत का नाम होता है, एक पंचायत होता है, उसे पंचायत का नाम को ही हल्का बोला जाता है, हल्का नाम, उसी को एक नंबर से भी सूचित किया जाता है। और मौजा एक हल्का के अंदर बहुत सारे मौजा होते हैं, एक हल्का के अंदर बहुत सारे मौजा होता है, जहाँ जहाँ पे ज़मीन छोटे छोटे टुकड़ों में, जगह में, क्षेत्र में बांट दिया जाता है, उसी को मौजा कहा जाता है। इसका नंबर दे दिया जाता है, जैसे कि मौजा में, जैसे एक हल्का में बहुत सारे मौजा होंगे तो मौजा को नंबर दे दिया जाता है, जैसे 150, 100, 161, 161, इसी तरह से नंबर उसका दे दिया जाता है, मौजा नंबर। उसी को थाना संख्या बोलते हैं, थाना संख्या, थाना नंबर इसी को बोलते हैं। तो मौजा और हल्का के बारे में आपने जान लिया। अब मान लेते हैं कि सर्वे हुआ, उस समय जो है एक नया खतिहान तैयार होता है, सर्वे के समय में नया खतिहान तैयार होता है और सभी ज़मीनों का प्लॉट संख्या नए तरीके से नया तैयार किया जाता है। तो वह सभी जो है सर्वे के समय में तैयार किया जाता है, और सर्वे के समय में यह तैयार किया जाता है तो वह सभी किसानों को एक नया खाता नंबर दिया जाता है, सभी उनके प्लॉटों का एक नया नंबर दिया जाता है। तो मान लेते हैं कि उसमें अगर जे सर्वे के समय ही केवल खतिहान तैयार होता है, और खतिहान में अगर मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति का, कोई किसी व्यक्ति है ए, इनके पास जो है 10 कट्ठा ज़मीन है, और वह जो है सर्वे इनके ए के नाम से हुआ। सर्वे के समय ए जो व्यक्ति जिंदा थे, अब इनके पास 10 कट्ठा खेत जो था, 10 कट्ठा खेत में अब यह जो है बेचना, यह चाहे ये मर गए, ए मर गए, इनका लड़का हो गया बी। अभी बहुत दिनों गुजर गया, 20 साल 30 साल गुजर गया, अभी तो सर्वे हो नहीं रहा है कि बी के नाम से खतिहान तैयार हो, अभी तो खतिहान है ए के नाम से, और बी को खेत बेचना पड़ा किसी कारणवश, तो इसमें से 2 कट्ठा ज़मीन बेच लिया, अब बचा इसके पास 8 कट्ठा ज़मीन बचा। अब 8 कट्ठा ज़मीन है, तो यह जो है खतिहान में कम बेसी, देखिए जैसे इसके पास तो 8 कट्ठा ज़मीन है बी के पास, अब 2 कट्ठा तो कोई मान लेते हैं कि अब बी के पास तो 8 कट्ठा ज़मीन है, और किसी अन्य व्यक्ति है सी, उसके पास 2 कट्ठा ज़मीन है। अब जो है खतिहान में काट छाँट होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, जो बहुत सालों बाद वह चेक किया जाएगा तो वहाँ तो बहुत सारा घिसमिस हो जाएगा, बहुत सारा डाटा लिखा हुआ रहेगा, वह समझ में नहीं आ पाएगा, तुरंत आप उसको देख करके समझ नहीं पाएंगे। तो उसके बाद इसी के लिए रजिस्टर 2, उसको खतिहान को रजिस्टर 1 बोलते हैं। खतिहान को आप लोग नोटिस करिएगा, खतिहान को रजिस्टर 1 बोलते हैं, और जमाबंदी को रजिस्टर 2 बोलते हैं, रजिस्टर 2 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं और इसको 1 बोलते हैं। तो 1 को तो काट छाट करना है नहीं, क्योंकि वह सर्वे के समय तैयार होता है। अब रजिस्टर 2, इसी को जो है जमाबंदी बोला जाता है, इसी को जो है जमाबंदी बोला जाता है। जमाबंदी में इसमें क्या रहता है, इसमें जब आप ज़मीन खरीदते हैं या किसी से आप बेचते हैं या खरीदते हैं, तो वह सभी को इसमें चढ़ाया जाता है। और यह रजिस्टर 2 में आपका जैसे 10 कट्ठा ज़मीन था, उसमें से आपका 10 कट्ठा ज़मीन था, 2 कट्ठा खरीद लिया, आपके पास बचा 8 कट्ठा, तो यह पंजी 2 में यह घटाया जाएगा और वहाँ पे 8 कट्ठा आपके नाम पर लिख दिया जाएगा, और इनके जो खरीदे हैं उनके नाम पर भी वहाँ पे चढ़ाया जाएगा रजिस्टर 2 में
कि वह जो है व्यक्ति इस खाता या जमाबंदी से वह जो है जो बेचा उनके पास भी एक जमाबंदी नंबर होगा, जो खरीदा वह भी उनके पास भी एक जमाबंदी नंबर। तो इनके जमाबंदी से इनके जमाबंदी पर चला गया, माने जो खरीदे उन पर अब 2 कट्ठा लिखा जाएगा कि आपके नाम पर 2 कट्ठा ज़मीन लिखा गया। इसी को वैल्यू होता है। यही जो है आप कोर्ट में जमा होता है, यह जो है रजिस्ट्री ऑफिस में जमा रहता है। आप वहाँ से निकाल सकते हैं, वहाँ से खतिहान निकलवा सकते हैं, नेट से भी निकाल सकते हैं। यही जमाबंदी को पूरे समझने के लिए आप समझ चुके होंगे, पंजी 2 इसी को बोला जाता है। जब खतिहान को पंजी 1 और जमाबंदी या पंजी 2 इसको बोल सकते हैं, जमाबंदी को पंजी 2 भी बोल सकते हैं। इसमें काट छाट होता है, जब आप ज़मीन खरीदते हैं बेचते हैं तो इसमें ही काट छाट किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। इस चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहते हैं, आप हमसे जुड़े रहिए। आप व्हाट्सएप चैनल पे नहीं गए तो व्हाट्सएप चैनल पे जा कर के फॉलो कर ले, वहाँ पे सबसे पहले अपडेट देते हैं।